नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 15 दिनों के अंदर एक हजार करोड़ रुपए जमा करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया है, उससे ये साफ पता चलता है कि अगर आपको सहारा इंडिया से डील करनी है तो ये 1000 करोड़ डीबी रियल्टी और 1000 करोड़ रुपए ओबेरॉय रियल्टी को जल्द से जल्द 15 दिनों के भीतर ये पैसे आप लोग जमा करिए। अगर ये पैसे जमा हो जाते हैं तो बाकी के भी पैसे जल्द से जल्द जमा करने की गारंटी दी जा सकती है। अगर सुब्रत राय सहारा की कंपनी सहारा इंडिया कंपनी सही समय पर अपना काम की होती तो आज लगभग 10 से 12 साल तक हो गए हैं। इस कंपनी में सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं, एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, इतने परेशान नहीं होते और इतने फंसे नहीं होते। आइए जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 15 दिनों के अंदर जो 1000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था, उसकी डिटेल्स क्या है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा था कि अगर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट की ज़मीन जो है उसको जैसा है जिस तरह से है के आधार पर बेच देगी। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉपर्टी कितने पैसे में बिचेगी, कितना घाटा होगा, कितना मुनाफा होगा और कितने की वैल्यू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को 15 दिन के अंदर एक अलग एस्क्रो अकाउंट थर्ड पार्टी का खाता में 1000 करोड़ रुपए जमा करने का जो वादा किया था, इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप को मुंबई के वर्सोवा में अपनी ज़मीन डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने की भी अनुमति दे दी थी। ये बात उस समय की है, लगभग 5 महीने पहले की, जिससे 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो सके। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश की अनुपालन में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी सहारा रिफंड पोर्टल में खाते में जमा करनी थी। 15 दिन में नहीं हुआ काम तो बेच दे जाएगी 1.21 करोड़ वर्ग फुट की जमीन। जस्टिस संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा की प्रॉपर्टी को जहां है, जैसे है, जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस, जो जो जिसको बोला जाता है कि सर्किल रेट, उस आधार पर बेच देगी। बेंच ने यह भी कहा कि हम SIRECL और SHICL दोनों सहारा समूह की कंपनियां को आज कोर्ट में दिए गए बयान का अनुपालन करने के लिए 15 दिन का समय देते हैं। अगर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के भीतर दाखिल नहीं किया गया तो यह अदालत वर्सोवा की ज़मीन को जहां है उसी के आधार पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी और एस्क्रो खाते में रखी जाएगी ये 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है। कोर्ट के आदेश के अनुसार थर्ड पार्टी द्वारा जमा की जाने वाली 1000 करोड़ रुपए की राशि एस्क्रो अकाउंट में जमा की जाएगी। अगर इस कोर्ट द्वारा अनुमति संयुक्त उद्यम समझौते के लिए नहीं दी जाती है तो राशि थर्ड पार्टी को वापस कर दी जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 1 महीने के बाद होनी थी और 1 महीने के बाद अब समय आ चुका है कि डीबी रियल्टी और ओबेरॉय रियल्टी को कोर्ट ने फिर से आदेश दे दिया कि आप जो है 1000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द जमा करें। 2012 में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था कोर्ट ने सहारा प्रबंधन को, जो कि SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंबई में एमबी वैली प्रोजेक्ट सहित अन्य प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में के लिए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करने की अनुमति दे दी है, जिनमें 2012 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो आज तक नहीं पूरा हुआ। उसी को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो बची धनराशि थी जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने 14,000 कुछ करोड़ रुपए जमा कर दिए, बाकी के जो 10,000 करोड़ रुपए हैं उनको जमा करने के लिए आप ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 1000 करोड़ रुपया 15 दिनों के भीतर और बाकी के 9,000 करोड़ के लिए 9 महीने का समय दिया था, वो जो नहीं हुआ तो फिर से उनकी एक डेट लगी 8 जनवरी की 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप इनकी लीगल अथॉरिटी की जांच कीजिए, लीगल पॉइंट को, अगर वो सही है, अगर डील सही हो रही है, सब कुछ सही है तो ये सारी चीज़ें हमें एक लिखित डॉक्यूमेंट में बना के भेजिए और वो सारे पेपर कागजात भेजिए। और डीबी रियल्टी और ओबेरॉय रियल्टी जो ज्वाइंट वेंचर का काम कर रहे हैं, इनको 1,000 करोड़ रुपया 15 दिनों के भीतर जमा करने का दिशा निर्देश दिया। और सेबी का काम जानते ही हैं, ढीला। अब जो करेगी सेबी करेगी, क्या सही है क्या गलत है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते हैं कि 1,000 करोड़ रुपया डीबी रियल्टी और ओबेरॉय रियल्टी
1000 करोड़ रुपए कितनी जल्दी जमा कर सकती है। तो बने रहिए चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद।